ठीक है, हम भी आपके क्या करें? ठीक है? पे जाके अपन जो डिस्कशन करोगे हम जी गाइड में बताओ ना आता सर ये बाइडी बॉय टीचर है तुम्हारे अंदर या बिल्कुल दिखता है ऐसे ही पढ़ो क्या कर लिया है प्रैक्टिकल में सर्विस के बिल बना है जीएसटी कहाँ तक हो गया आपका थ्योरी में जीएसटी आर 1 अभी रिपोर्ट लिखी सिर्फ स्टॉक आइटम में रेट डालना सीखा है स्टॉक आइटम में जीएसटी रेट डालना सीखा है स्टॉक आइटम के ग्रुप के ऊपर रेट डालना है स्टॉक आइटम के ग्रुप वाले ना ग्रुप बनाते हैं स्टॉक ग्रुप उसके ऊपर भी जीएसटी रेट डाल सकते हैं तो जैसे आपके 10 स्टॉक आइटम जैसे कंप्यूटर में आपके पास डेल एचपी लेनोवो एसर ये वो इसमें भी वैरायटी 128 GB 256 GB जैसे करके खूब सारे आपके पास कंप्यूटर तो है तो वो कंप्यूटर और सारे कंप्यूटर्स पे HSL एक ही लगेगा ना सेम लगेगा ठीक है और वही परसेंटेज भी उतने लगेगा 18% या 12% या जो भी बताओ तुमको वाले में क्या बताओ कितना 18 ही लगेगा कि 12 लगेगा 18 और लाख रुपए का कंप्यूटर है तो भी 18 ही लगेगा क्या बात कर इसमें भी अलग अलग लिमिट्स रहती है अगर कपड़ा 1000 रुपए से कम का है ना तो 5% टैक्स लगता है और कपड़ा अगर 1000 से ऊपर है ये आप बिल्कुल मेजरमेंट करा करो टैक्स का कि कितना लग्जरी आइटम है भाई 1000 रुपए एक लाख रुपए नहीं ऐसा नहीं अब वो ऐसे तो बेसिक नीड में ही आता है और कोविड के टाइम पे सरकार ने उसके ऊपर 12% कर दिया अभी 18% वापस कर दिया ये नया जो बजट अभी लागू हुआ ना उस पे अपना 18% करा है कंप्यूटर पे निर्मला सीतारमण ने नहीं तो उससे पहले वो 12% ही था जब पहला कोविड लगा था ना तो खूब मतलब सारे इंस्टीट्यूशन इनमें सब में क्या लैपटॉप कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही थी वर्क फ्रॉम होम और सब ऑनलाइन क्लासेस ये वो तो उसके प्रमोशन के लिए क्या कि 12% कर दिया गवर्नमेंट ऐसा तो कंप्यूटर पे लगेगा तो 18% आपकी इच्छा हो तो पूरे एक कंप्यूटर का एक ग्रुप बनाओ उस ग्रुप के ऊपर 18% डाल दो और सारे कंप्यूटर उस ग्रुप के अंदर डाल दो ऑटोमेटिकली टेली क्या करेगा 18% ले लेगा तो आप आइटम पे भी सेट कर सकते हो आइटम के ग्रुप पे भी सेट कर सकते हो और भी लेवल होते हैं जीएसटी रेट सेट करने के भाई जैसे आपने सेल्स के लेजर के ऊपर सेट कर दिया सेल्स के लेजर के ऊपर सेट कर दिया तो आपको सेल बिल में अगर कितने भी आइटम्स है भाई 25 आइटम तो 25 के 25 आइटम में सपोज करो 5% जीएसटी लगता है तो वो 5 ही लगेगा फिर भले ही आइटम के ऊपर 18% लगा हुआ ऑलरेडी लेकिन वो कहाँ से उठाएगा जीएसटी सेल लेजर पे और अगर एरर भी आ ही सकती है ना भाई अगर आइटम 18% का है अब ऐसे तो तुमने 10 आइटम डाले वो 5% के और एक हाथ कोई सा आइटम है जिस पे 18% लगता है लेकिन सेल लेजर आपको लगा नहीं देगा उसके ऊपर 18% वो 5% ही लगा ऐसा ठीक है तो बिल में सारे आइटम के ऊपर 5% लग जाएगा फिर सेल लेजर के ऊपर 5% सेट होगा जो सेल लेजर पे सेट होगा वो तो ऐसे अलग अलग लेवल होते हैं जीएसटी रेट सेट करने के और सपोज करो भाई जैसे अपना काम है पेंट का ठीक है अब अपने आप छोटे छोटे एरोलाइट के डब्बे और एकदम बड़े बड़े और थिनर ये वो सब पेंट के आइटम पेंटिंग के आइटम तो अब हमारे यहाँ पे इतनी सारी इन्वेंट्री है मतलब इतने सारे आइटम्स हैं सबके ऊपर लेकिन 12% टैक्स ही लगता है सारे के सारे आइटम के ऊपर तो एक भी जगह पे ना सेल लेजर पे ना आइटम पे ना आइटम के ग्रुप पे कहीं पे भी आपको सेट करने की जरूरत है
किसी के भी ऊपर सेट मत करो। स्टॉक आइटम क्या बोलते हैं, किसी भी आइटम के ऊपर सेट ही मत करो जीएसटी। आप मेन F11 में कंपनी में ही सेट कर दो कि हमारे यहाँ पे ये 5% जीएसटी लगता है, तो आपको एक आइटम में डालने की जरूरत नहीं। क्या बोलते हो सर? ये बता दो ये अलग अलग लेवल है जीएसटी रेट सेटअप करने में। अभी पहले तुमने प्रैक्टिकल क्या करा ये बता दो मेरे को, मैम ने क्या लिखवा? लिखवा देखो सबसे पहले बस जीएसटी प्रैक्टिकल टैली मेरा है नमस्कार भैया पास दिया मेरा भैया लड़ तो ये देख लो वेट करके देख आगे जीएसटी कितना हो गया? जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया बहुत बढ़िया। बाकी सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी सब कॉन्सेप्ट तो पता ही है। अच्छा ये में ली इनवॉइस नहीं हुआ, चलो ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो एसएसएन कोड भी हो गया। अच्छा ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी हो गया। ऑटोमेटिक वॉशर क्लास तो मैम ने कर रहा होगा। हां मैंने करवाते सब नहीं कर हां मैम ने बताया पहले बताया चलो ठीक है, अच्छी चीज है, नई चीज वो तो एडवांस वाली चीज है। ऑटोमेटिक वॉशर क्लास हुआ है चलो प्रैक्टिकल लिखिएगा। पार्टी के इसमें भी पार्टी रजिस्टर्ड होना चाहिए, पार्टी रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर रजिस्टर्ड आइटम कोई पर टैक्स नहीं लगा होगा तो सर्विस पर टैक्स तो भी टैक्सेबल नहीं बनता। सर्विस देखना टैक्सेबल नहीं बनता। लो जीएसटी प्रैक्टिकल इन टैली। सबसे पहले तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप प्रैक्टिकल? टैली से करोगे, हाथ पे लिख लोगे, ये किलो गया बिल। आंसर से क्रिएट F11 सबसे पहले स्टेप 1 F11 GOT F11 अरे ये करवा दिया। अरे लिख लिखो, डबल से लिख लो, कोई मेहनत नहीं है। हां सर आगे तो जेडी GOT F11 लिखना enable GST goods and service tax, enable goods and service tax, yes। ठीक है। किसी को पेंसी हो तो पहले बता दो। enable goods and service tax, yes। ठीक है, तो उसके बाद वो आपसे आपकी खुद की रजिस्ट्रेशन डिटेल F11 में आपकी पूछेगा और पार्टी का जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है पार्टी है ना, वो पार्टी के लिए जरूर पूछता है। ठीक है, या आइटम के ऊपर कितना रेट सेट करना है ये वो वैसे आइटम के ऊपर ही डालना चाहिए। आप कंपनी में डालना चाहो तो कंपनी में डाल सकते हो F11। ठीक है, F11 में वो यस करा फिर उसका क्या क्या पूछता है वो करो ना F11 करो इंटर करके लाओ। इन्वेंटरी बंद कर देंगे। नहीं चलेगा ठीक, बिना इन्वेंटरी के भी अगर सर्विस का बिजनेस है तो जीएसटी तो लगेगा। जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगर सर्विसेज का बिजनेस है जैसे सपोज मेरे सर्विस कर देंगे सिर्फ यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का मेंटेनेंस होता है तो इन्वेंटरी कोई रखते नहीं, अपन मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विसेज देते हैं तो वो सर्विस के ऊपर भी जीएसटी तो लगेगा। जैसे होटल जाओ तो वहाँ पे भी आपको वो नीचे जीएसटी जोड़ के देंगे बिल के ऊपर। ठीक, स्टेट ठीक है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर और कंपोजिशन ये दोनों समझा दिए सर। कंपोजिशन और कंपोजिशन नहीं होगा। आप रेगुलर हो इसका मतलब आप रेगुलरली टैक्स पे करते हो, भले आप मंथली करो या फिर क्वार्टरली करो। सर ने आपको बताया होगा। अच्छा जीएसटी की डेफिनेशन कौन दे रहे हैं आप? गुड्स सर्विस वो जीएसटी समझा दो आर्यन तुम देगी जीएसटी के लेक्चर में नहीं थे तुमको उद्धव समझा। उद्धव जी जरा जोर से एक बार डेफिनेशन बता दो जीएसटी की। जितना तुमको आता है हिंदी अंग्रेजी जो यूज करना हो बेसिक लैंग्वेज एंजॉय सब चलेगा। सर वो वेट वाली बैठ वाली क्या नहीं वो सर ने जो डेफिनेशन बताई थी वो अरे हाँ वो यार जीएसटी स्टेट और हाँ सर वेट एक स्टेट गवर्नमेंट टैक्स जीएसटी कुछ टुकड़ों में सभी बता। उधर तुम बता दो
सर वो डेफिनेशन बता बोल दो। अरे इसी बोल दो, तुमको क्या मालूम है, जीएसटी को बता दो। वेट स्टेट गवर्नमेंट टैक्स से वेट। हमारा कंसेप्ट अलग है, मैं तो 2017 से पहले ही पढ़ रहा हूँ। 5-6 साल पीछे चल रहा हूँ। अमानती गुड सर्विस टैक्स। अब बोल रहा तू, जब तो बोलता ना। अरे जीएसटी डिपार्टमेंट इंटर करता है, एक मैं व्यापारी बोल रहा था यार। सप्लायर से माल लेता है और उस माल के ऊपर उसे जीएसटी पे करता है, तो वो इनपुट होता है। बहुत बढ़िया। और वही माल एक कस्टमर को बेचता है और उससे जो जीएसटी लेता है वो जीएसटी आउटपुट होता है। बहुत ही बढ़िया। सर यही डेफिनेशन थी मेरे पास बैठ की। जीएसटी आउटपुट में से जीएसटी इनपुट को माइनस करके जो जीएसटी की जगह वेट लिख दिया। वो होता है जीएसटी। देखो ना बता भाई। पहले महीने की 20 तारीख वेट की जगह जीएसटी आई। चालान पे रोक दो। वेट की जगह जीएसटी आई। ठीक है, मतलब इस महीने अगर जितना भी आपने आउटपुट इनपुट का लेन देन करा है, क्या करते हैं, इनपुट माइनस आउटपुट करते हैं। आउटपुट माइनस इनपुट। मतलब आपने जितना लोगों से लिया है टैक्स माइनस कर लो आपने जितना दिया है टैक्स, है ना, और उन दोनों का सम जितना भी निकले उसको आप अगले महीने की 20 तारीख या 20 तारीख से पहले भर डिफरेंस, ठीक है, उसको आप भर दो। ठीक, कहाँ भरा था ये जीएसटी? जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल लिखा कि नहीं आप लोगों ने? रजिस्ट्रेशन देखा जीएसटी का? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डिटेल्स लगती है? कब किसी बिजनेस को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी? जब 4 लाख से ऊपर हो या तो उसके पक्के बिल में। मेरा वो देख रहा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डिटेल लगती है। नगर निगम लाइसेंस, मेमोरेंडम पार्टनरशिप डेट। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो मेमोरेंडम पार्टनरशिप। और अगर पार्टनरशिप फॉर्म है मतलब तो पार्टनरशिप फॉर्म का पैन, ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वही बताना, कब जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, वो पद्धति। अगर गुड्स में जब 40 लाख से ऊपर हो, सर्विस में 20 लाख और किसी को ऐसे भी लेना हो तो ले सकते हो। ऐसे भी लेना हो तो ले सकता है, मतलब सर जब उसकी पट्टी बिल में गुड्स में 40 लाख को सर्विस में 20 लाख क्या एनुअल क्या नेट प्रॉफिट। टर्नओवर मतलब क्या होता है गौरव? पूरे साल, टोटल पूरे साल घूमना नहीं है उधर बता। टर्नओवर मतलब क्या? प्रॉफिट कितना टोटल ट्रांजैक्शन। प्रॉफिट ही बोलते हैं। पूरे साल भर का लेन देन। पूरे साल भर का लेन देन कितने का हुआ? अगर लेन देन की सिर्फ लेन देन की लेन देन लेन देन दोनों है ना। व्हाट इज द ये है सिर्फ सेल्स, कि आपने कितने का माल बेच दिया है उसको बोला जाता है टर्नओवर। लेन देन ठीक, तो टोटल सेल्स को कंसीडर किया जाता है अगर 40 लाख से ऊपर का, अगर आपका गुड्स का बिजनेस है 40 लाख से ज्यादा की अगर आपकी सेल हो चुकी है तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अगर नहीं लोगे आप तो क्या होगा? मतलब अपन दूसरे अपने पार्टीज को बिल नहीं दे पाएंगे। आपके यहाँ पे जो प्रोडक्ट है भाई, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, अब आपने जीएसटी नंबर तो लिया नहीं है ना, लेकिन आपने सेल कर दी जो भी 40 लाख से ऊपर होगी। सपोज करो 1 करोड़ की सेल होगी, अब 1 करोड़ की सेल के ऊपर कितना लेना चाहिए था टैक्स? बोले आइटम जो है वो 18% का, तो 1 करोड़ की सेल के ऊपर 18% जीएसटी जो आना चाहिए था गवर्नमेंट का वो नहीं आया, तो 18% पेनल्टी।
प्लस इंटरेस्ट, है ना? जो ऐसे होता है, पता है कि नहीं होता? तो 18% मतलब कितना हो गया? 1 करोड़ का 18 लाख एज अ पेनल्टी आपको भरना पड़ेगी अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया। इन केस ऑफ आपका टर्नओवर बढ़ गया और आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया। बाकी भाई मुकद्दस जी बोल रहे हैं कि अगर आपका टर्नओवर हो ही नहीं तो भी आप जीएसटी नंबर ले सकते हो। कंपलसरी तो 40 लाख और 20 लाख के ऊपर है। अच्छा, सर्विसेज का ऐसा क्यों कि 20 लाख का टर्नओवर? सर्विसेज में अपना कुछ खरीदना नहीं पड़ता। सर्विसेज की कमाई होती है भाई। टर्नओवर अगर ऐसे देखा जाए गुड्स के केस में 40 लाख में कितना कमाया होगा? गुड्स में तो क्या परचेज होती है, सेल होती है, ठीक है, लेकिन सर्विसेज के बिजनेस में तो ठीक है। तो 20 लाख में से आदमी ने ज्यादा लिए होंगे जेब में, है ना? कॉस्टिंग तो बहुत ही कम पड़ी होगी उसको, और गुड्स की तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में कंपलसरी है लेना जीएसटी नंबर, लेकिन आप वैसे भी ले सकते हो। वैसे मतलब मैंने अभी बिजनेस ओपन ही करा है बस, मतलब अभी तो बस क्या गुमास्ता लिया है मैंने, क्या मैं जीएसटी नंबर ले सकता हूँ? ठीक है। क्यों लेंगे यार जीएसटी नंबर? फायदा की नुकसान? फायदा यार तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो, अभी तो नहीं, बस अभी तक तो क्या करते थे, जीएसटी अगर कोई बिल लगा के दे रहे थे तो उसके यहाँ से मान लीजिए। दूसरी पार्टी बिल मांगेगी। अब आप सोच लो एज बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, अभी तक आप क्या देख रहे थे कि भैया भाई जैसे अगर मैंने किसी से 10 रुपए की बॉटल ली, है ना, पानी की, उसके ऊपर उसने 5% टैक्स लगा दिया, तो उसने सपोज 5% 50% लगा, सपोज ऐसा समझ लो कि भाई 15 रुपए की दे रहा है। अगर किसी का जीएसटी नंबर है तो वो 15 की दे रहा है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो 10 रुपए की दे रहा है। अब आप किससे लोगे? क्योंकि आप एंड कंज्यूमर है ना, तो आपको फायदा है जीएसटी नहीं देना। लेकिन अगर आप एज अ बिजनेस देखो तो अगर आपका बिजनेस है और आप किसी से आप परचेज कर रहे हो तो आपको जीएसटी जो है मालूम है कि यार अगर मैं कोई माल खरीदूंगा तो मेरे को इसके ऊपर जो टैक्स भरा है ये वापस मिल जाएगा, ठीक है। और ये काम आएगा जब मैं किसी से टैक्स लूंगा तो, ठीक है। चलो, तो जीएसटी नंबर अगर आपको लेना हो तो ऐसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है आनंद भाई। बाकी तो समझ से बात नहीं, और बच्चा को तो उसको नंबर पता, ठीक है। चलो तो अब जीएसटी की भी अलग अलग दरें हैं, कितने मतलब कितने रेट्स हैं जीएसटी में? 4 कौन कौन से? 12, 18, 28। 5 हाँ, 5 इन्होंने बोल दिया ना, मान के चलो जीरो भी है, हाँ 0 पर है ना, जैसे अनाज, खुले अनाज और इन सब के ऊपर क्या है 0%, ठीक है। 0% टैक्स और एग्जाम दोनों में डिफरेंस होता है। एक होता है एग्जाम जो जीएसटी के परव्यू से बाहर है, जैसे खुला अनाज जीएसटी के परव्यू से बाहर है, एग्जाम है। लेकिन जैसे पेंसिल, रबर ये सब क्या है, पहले जीएसटी 0% था इनके ऊपर, अब इनके ऊपर 5%। एग्जाम तो मतलब ऐसे गुड्स जिनके ऊपर ना आज टैक्स और ना कल है, अनाज, ठीक है, वो जीएसटी से बाहर है, ठीक। 0% अलग होता है, 0% को बोलते हैं नील रेटेड टैक्स, ठीक। फिर उसके बाद 5, 12, 18, 28 जैसे जैसे लग्जरी बढ़ती जाती है गुड्स की वैसे वैसे उसके ऊपर टैक्स बढ़ता है। अच्छा, और जीएसटी अगर आप बिल बना रहे हो तो आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? अगर आपने मध्य प्रदेश में ही मान लिया, जैसे मैंने इंदौर से लेकर उज्जैन में मान लिया, है ना, सेंट्रल तो क्या क्या कौन सा जीएसटी लेंगे अपन? इनपुट क्या होगा? माल भेज रहे हैं अपनी साइड से आउटपुट, है ना, और माल खरीदने वाले नमन जी अपनी साइड एंट्री क्या करेंगे? है ना, और कौन सा इनपुट? जीएसटी, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से मैं मुंबई ले जाऊँ, इंदौर से मुंबई जा रहा हूँ तो क्या लगेगा? बहुत तो स्टेट अपना मध्य प्रदेश, जब तक आप ये मध्य प्रदेश नहीं बताओगे, अब भैया आप सोचो आप एडवांस कितने लोगों ने पढ़ा है? तो अब समझ आ रहा है, जैसे जब भी अपन कंपनी बनाते थे तो आपकी आदत क्या थी कि या मध्य प्रदेश तो सिलेक्ट कर लो, भले एड्रेस डालो या मत डालो, इनपुट डालो या मत डालो, मध्य प्रदेश तो सिलेक्ट कर। क्यों थी अपनी आदत? क्योंकि अब आपकी भी आदत हो जाएगी,
सही है ना? तो रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, ठीक है। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी मतलब क्या होता है? क्या शोम जी बताइए। यूनियन टेरिटरी में अगर बेच रहे हो यूटी जीएसटी लगता है ना, यूनियन टेरिटरी का आपको जीवन में कभी काम नहीं पड़ेगा, आप पौंडीचेरी में कभी रहोगे, आपको कोई नागर अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है। वैसे ही है तो फिर नहीं भाई का सब चलेगा। कितनी यूनियन टेरिटरी है हिंदुस्तान की? यूनियन टेरिटरी सेवन। मतलब क्या होता है? 7 है यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे खुद की स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे हैं? जो प्रैक्टिकल में लिखा होगा ना सोम जी, लोगों से कॉपी ले लो। हाँ, तो जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी लगाते हो आप, ऐसे ही एक और टैक्स लगता है यूटीजीएसटी। वो कब लगता है, कैसे कैसे लगता है? जब आप किसी यूनियन टेरिटरी को मान लीजिए, अगर आपने इंदौर से पौंडीचेरी में मान लीजिए तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। यूटीजीएसटी कब लगता है? जब यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी में मान लीजिए, ठीक है? तो ऐसे केस में यूटीजीएसटी मतलब नहीं अपने आप तो कोई मतलब नहीं यूटीजीएसटी, ठीक है? ठीक, अभी मध्य प्रदेश में अपन और कोई भिटमुरैना से बिलोंग नहीं करते, अपन अदर टेरिटरी से जो कि केंद्र शासित है, जैसे भिटमुरैना भी केंद्र शासित नहीं है, ठीक? तो जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे कौन सी डेट डलेगी? जहाँ से जब से अपन ने कंपनी बताई है दिल्ली, वो डेट डलेगी नहीं ये तो जेटी जब से आपके पास में जीएसटी नंबर, ठीक है? जीएसटी नंबर खुद का है ना, बिल के ऊपर प्रिंट होना कंपलसरी जीएसटी नंबर है, ठीक है? पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी आना भी मालूम है। इसके बाद है सेटल जीएसटी रेट डिटेल, तो इसके ऊपर अपन सेट नहीं करते क्योंकि अपनी पूरी कंपनी में एक ही टाइप का माल नहीं बिकता है, सही है ठीक है? है। अगर एक टाइप में बिकता होगा तो यहाँ पे डाल दो आप, यस ठीक है? तो एचएसएन आइटम रेट ये वो सब वो यही डाल दो। यस करके बैकवर्ड करो ना, डाल दो प्रिंट कर, सबने प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत तो करेंगे ना। हाँ यार बहुत बढ़िया एचएसएन डाल दो 555 नहीं रिपोर्ट टेबल में डालो। टैक्सेबल सर वो 5%। वो वैल्यू का नहीं आया देखो आपने कंपनी लेवल पे क्या बता दिया कि अपने आप में कितने परसेंट जीएसटी लगता है? 5%। सेम सर वो वो नहीं आया ऑन वैल्यू का दुनिया ऑन वैल्यू का ऑप्शन दुनिया बैच स्पेस एंटर हाँ यहाँ पे अगर कोई इसके ऑप्शन ऊपर नहीं आता है हाँ तो एफिक को ले, वो तो आपको पता ही है कि अगर कोई नहीं आता, जैसे ये सिलेक्ट वैल्यूएशन टाइप अभी नो है, करो इसको यस एंटर एंटर, ये आ गया वैल्यूएशन टाइप। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या आपने एक बार सेट कर दिया और सेव कर दिया ना, इस वजह से अल्टर W दबाओ। अब तुमको इसमें डिटेल में पूछना है कि आगे बढ़ना पता तो चल कंट्रोल एंटर एंटर करके सेव करो। बिल नहीं बना है। अब ये सब चीजें अपन और आगे बढ़ेंगे तब देखें, ठीक है? सेव करो कंट्रोल, हाँ नो नहीं 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 कंट्रोल इसी में कंट्रोल है, बाकी डीडीएस टीसीएस वैट ये अभी चालू नहीं है, सिर्फ ये से लगता है हमारे ऑनलाइन एक्सेल की कंट्रोल है। देखो स्टेप 2 एसेंशियल लेजर्स फॉर जीएसटी, एसेंशियल लेजर्स फॉर जीएसटी कौन से? सेल्स लोकल, सेल्स इंटरस्टेट, परचेज लोकल, परचेज इंटरस्टेट, सेल्स लोकल, सेल्स इंटरस्टेट, परचेज लोकल, परचेज इंटरस्टेट, ठीक है? और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इनपुट 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 और फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आउटपुट आउटपुट ठीक है? ये सेल परचेज के दो सेल परचेज के ग्रुप में जाएंगे, है ना? और ये जो इनपुट आउटपुट के लेजर्स आपके सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेल्स इंटरस्टेट आउटर स्टेट और ये जब ड्यूटी एंड टैक्सेस का आप लेजर बनाते हैं तो आपसे पूछता भी है कि ये सेंट्रल ड्यूटी है या स्टेट ड्यूटी है या इंटीग्रेटेड है, ठीक है? जाओ क्रिएट पे जाओ, बनाओ ना, फटाफट बना दिए क्या क्या लिखिए? एसेंशियल लेजर, सेल्स लोकल,
सेल्स इंटरस्टेट, परचेज लोकल, परचेज इंटरस्टेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आउटपुट इनपुट फिर दो आइटम भी बना। ये इंटरेस्टेड और इसमें जाएंगे क्या? दो दो मतलब 6 बार बनेंगे टोटल है ना? सबको एचएसएन मालूम है आपको? है ना? एचएसएन हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, है ना? एचएसएन एक स्पेसिफिक कोड होता है जो सरकार ने डिमांड करा है कि इस आइटम के ऊपर इतना % टैक्स लगेगा और इतना इसके ऊपर, मतलब ये इस एचएसएन में फॉल करता है, मतलब इसके ऊपर ये कोड यूनिवर्सल सिर्फ इंडिया में या सिर्फ मध्य प्रदेश में, ठीक है? अगर आइडिया की नहीं सी अगर बना रखा तो करो इतने ही बनाना है बस। करो 100 आइटम 8 बनेंगे। ये जो यूनिट बनाते हो आप, इसमें भी आपको एक 6 चीज़ तो बात ये, करनी पड़ती है, UQC 4 वो। क्वांटिटी कोड। भाई जैसे कोई 10 बोले तो पीसेस की यूनिट का देखो, नाम जो है वो पीसी 4 ये किसी ने पी है डाल ना? दिया, किसी ने और ये पीसीएस डाल दिया। अब सरकार पकड़ेगी किसी की, आप क्या बताना चाहिए? 3 3 तो 6 उन्होंने उनकी साइड से एक लिस्ट दी, उसको बोलते हैं यूनिट क्वांटिटी कोड, ठीक है? वो भी सेट करना पड़ता है। चलो इधर लाओ, दिखाओ जरा, एंटर लिखना, क्रिएट स्टॉक आइटम, क्रिएट स्टॉक आइटम, you won't regret it, you can write it for another time as well, you should Create stock item. computer HSN क्या है? HSN क्या है? कंप्यूटर कोड लाओ ना, दिखाओ ना भैया। बैकस्पेस 874 क्या करना है इसके? क्यों करो? एंटर ये करो, सेट इसको यस करो, इसको यस करो। अरे यार अब आपकी आदत हो गई कि एंटर करके यस कर, ऐसा नहीं होता कि कहीं कहीं पे एंटर करके यस होता है और बाकी वाई करके। हाँ, तो 8471 कंप्यूटर का HSN, फिर परसेंटेज जीएसटी 18%, ठीक है? फिर लिखना लास्ट में क्या है 847 के बाद नहीं वो तो पता ही है एंटर। हाँ, अरे लास्ट में चीज क्या है? अब देखो जीएसटी किसी भी आइटम पे मैक्सिमम कितना लग सकता है? 48 अच्छा मारुति 48 तो लगते हैं BMW पे, बलेनो देखना बलेनो कितने जाते हैं? 28 28% लगेगा। अब लेकिन अगर अपन बेंटले खरीद रहे हैं 48 खरीद रहे हैं, तो लगना चाहिए भाई, आप बलेनो के ऊपर भी 28% लगा रहे हो और अगर आप लैम्बोर्गिनी खरीद रहे हो तो क्या 28% ऐसा कैसे चलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे अगर सरकार और भी ज्यादा टैक्स लगाना चाहती है किसी आइटम के ऊपर क्योंकि वो ज्यादा लग्जरी आइटम है, तो उसके ऊपर 28% से ज्यादा जीएसटी नहीं लग सकता, लेकिन दूसरा टैक्स लग सकता है जिसको हम बोलते हैं सेस। सेस मतलब ऐसा टैक्स जो स्पेसिफाई कर देती है गवर्नमेंट कि हम इस चीज के लिए ले रहे हैं। भाई जीएसटी किस चीज के लिए ले रही है गवर्नमेंट? अच्छा टैक्स तो आपको पता है किस चीज के लिए लेती है गवर्नमेंट, किस चीज के लिए लेती है? देश चलाने के लिए। लेकिन उससे आपको पता चलता है कि भैया ये किसान को जाएगा पैसा या ये नगर निगम को मिलेगा पैसा, या आपको पता थोड़ी ना चलता है। भाई जीएसटी का तो वो उनके साइड पे डिवीजन करते रहते हैं, टैक्स के रूप में मिल जाता है उनको बस। लेकिन सेस की जो गवर्नमेंट होती है ये स्टेट डिफाइन करता है, जैसे मतलब मध्य प्रदेश में हो आप या राजस्थान में हो, जैसे किसी आइटम पे सेस लगता है, इसीलिए लोग केरला जाते हैं, वहाँ पे सेस बहुत कम लगता है। जैसे टबैको और ये सब चीज़ होती है। अब राजस्थान में टबैको का रेट कुछ और है और मध्य प्रदेश में कुछ और है ना? मुंबई में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और है, ठीक? तो ऐसे करके इसके ऊपर रेट फ्लक्चुएट होता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मेरे को इसके ऊपर कितना टैक्स करना है। नहीं तो अगर जीएसटी डिसाइड करा हुआ होता उस आइटम के ऊपर तो वन नेशन वन टैक्स होता, मतलब पूरे हिंदुस्तान में उसके ऊपर वही टैक्स लगेगा। फिर 5% बोल दिया अगर किसी आइटम में तो पूरे हिंदुस्तान में उसके ऊपर 5%। तो जैसे यहाँ की गवर्नमेंट बताती है कि भैया हम आपसे ऊपर से टैक्स ले रहे हैं, है ना? तो किस चीज़ का ले रहे हैं वो भी बताएंगे आप। तो जैसे अगर आपने कार खरीदी तो वो कार के ऊपर 28% के ऊपर भी टैक्स लेते हैं, जैसे कृषि कल्याण सेस, है ना? मतलब किसानों के लिए सेस ले रहे हैं, किसानों के वेलफेयर के लिए टैक्स ले रहे हैं। स्वच्छ भारत सेस, एजुकेशन सेस,
है ना, ये टैक्स स्पेसिफाई होता है कि हम किस काम के लिए ले रहे हैं, और जितना एजुकेशन सेस का पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास वो कहाँ पे लगाएंगे, स्पेसिफाई होगा, ठीक है। स्वच्छ भारत सेस हो गया, और भी बहुत अच्छे बहुत सारे आते हैं अलग अलग टाइप के। हाँ, पॉल्यूशन का भी कुछ रहता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लगाते हैं। आपको भी अगर कोई लग्जरी आइटम खरीदो और उसमें लगा हुआ हो सेस तो देखना, ठीक है। बाकी मेजर यही होता है, कृषि कल्याण, स्वच्छ भारत, एजुकेशन सेस, उस पे लिखा है हाँ उसके ऊपर लिखा होगा बकायदा बिल्कुल, ठीक है। तो जो सेस रहता है ना उसमें क्या होता है, जैसे टैक्सेबल आइटम है, जैसे आइटम अगर 10,000 रुपए का तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और जीएसटी और आइटम दोनों की वैल्यू के ऊपर सेस लगेगा, ठीक है। भूल जाओ, अभी अपन करेंगे जब 5 बजे देखिए इंटर भूल इंटर। हाँ 1 अगस्त 23 नहीं वो मैंने करा था कोई दिक्कत नहीं, इसको डालो 1 गवर्नमेंट के 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2017। अब अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर लिया हो तो मैं आपके दिमाग में थोड़ा बहुत डालना चाहूँगा, है ना, और थोड़ा सा प्रोसेस करने की कोशिश करना। बैक स्पेस करवा दीजिए, को बदल दी। सपोज करो अपन ने एक आइटम में बताया कि ये एचएस है, ठीक है, और उसके ऊपर 18% है। अब कल को सरकार ने बोल दिया कि इसके ऊपर 28%, तो उसका एचएस चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। अबे क्या बात कर रहे हो, एचएस चेंज हो जाएगा? हाँ सर होगा सर, वो अगर आइटम के ऊपर रेट परसेंटेज चेंज हो गया है तो उसका एचएसएन भी चेंज हो जाएगा। सर ने बताया था वो उस एचएसएन पे कॉल करता है, ठीक है। 8-9 बताया था ना, एचएसएन का टैक्स चेंज नहीं होता है, आइटम पे टैक्स चेंज होता है तो उसका एचएसएन चेंज हो जाता है ऐसे। तो जैसे इसका एचएसएन चेंज होगा, अभी इसका एचएसएन 847 है, बाद में इसका एचएसएन होगा 8672 सपोज। तो ये आपको ये सुविधा देता है कि आप इसकी हिस्ट्री बना सकते हो। जैसे सपोज करो अब आप पुराने बिल बनाओ, जैसे सपोज करो 1 अप्रैल से 8471 लग रहा था, 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक यही लगा और 18% ही लगा, लेकिन सरकार ने बाद में बोल दिया 28% और 8672 ऐसा हो गया एचएसएन। तो टेली में अगर आप सपोज करो 1 अगस्त से पहले का बिल बनाओगे या 1 अगस्त का भी बिल बनाओ तो उसके ऊपर वो 18% ही उठाए, और उसके बाद का अगर जो बिल बना उसके ऊपर 28% उठाए तो अल्ट डब्ल्यू ये आ गई हिस्ट्री, ठीक है। अब ये नीचे की हिस्ट्री, ये दोनों हिस्ट्री नहीं है, ये 1 अप्रैल से कुछ ये एचएसएन सेम ही है, लेकिन हो सकता है तुमने रेट चेंज कर दिया। तो अभी अगर आप हो सकता है कि आप 1 अप्रैल का बनाएंगे तो वो क्या उठाएगा टैक्स, वो वाला उठाएगा। स्पेस दबाओ इसको, ये हिस्ट्री अगर हटाना हो स्पेस एंटर स्पेस एंटर, ठीक, कंट्रोल कंट्रोल। अब उसकी कोई हिस्ट्री नहीं, सिर्फ यही है जो है, ठीक, कंट्रोल। तो ईयर चेंज हो जाएगा तो भी हो जाएगा कंट्रोल, ईयर चेंज हो जाएगा तो वो उठाएगा जो आपने दिया है उसके बाद से, मतलब वो नहीं कि फिर पुरानी पुराना नहीं कंट्रोल। नए फायदे के लिए तो बढ़ना पड़ेगा। तो आइटम लिख लिया कंप्यूटर 18% और रेजिडेंट क्या बोलते हैं 847 हां, और टीवी बना लो, वो भी लिख लो, टीवी एचएसएन लिख लो 8.28, या आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, 8.28 लिख दो बस, आगे के 4 डिजिट भी होते हैं एचएसएन में तो भी बोलो, ठीक, और 28% 8.28 और 28%, ये दोनों आइटम बन गए 28% जीएसटी, ठीक है। टीवी के ऊपर 28% जीएसटी। फिर लिखो ट्रांजैक्शन स्टेप 3 4 हो गया। जो मास्टर्स हो रहा है ना अपने सेकंड स्टेप में, मास्टर मतलब स्टॉक आइटम, इन्वेंटरी मास्टर और लेजर मास्टर, ठीक है। स्टेप 3 लिख लो या 4 लिख लो, अगर दो भी लिखो ट्रांजैक्शंस। टीवी और कंप्यूटर दोनों का हमारे पास स्टॉक अभी नील, कुछ भी नहीं रखा खरीदे। अनिल जी विंडोज के साथ एम दबाओ, ये बोलो जी और आगे लो, अरे टैब दबा के जा रहा था। विंडोज के साथ एंड दबाओ, कंट्रोल के साथ एंड दबाओ, एंड एंड वो एंड रहता है ना उधर एरो के ऊपर, हाँ यही आगे थोड़ा सा ऊपर
इधर क्या लिखे हुए जीएसटी नंबर ट्रांजैक्शन कितना 1 अप्रैल परचेज परचेज 5 टेलीविजन यही बात कर लिए सर 5 टीवी फ्रॉम चिरंजीवी इंजीनियरिंग कलकत्ता परचेज किया ना मुबद्दल जी क्या लगेगा परचेज कहाँ से बना है? परचेज करा ना GST इनपुट लगेगा या आउटपुट लगेगा जीएसटी इनपुट इनपुट लगेगा और कौन सा लगेगा यार अपन तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं ठीक फिर फ्रॉम चिरंजीवी 5 टीवी है ना एट द रेट ऑफ कितने का खरीदा है मैडम को 20 होगा कंप्यूटर खरीदा ना 20 का टीवी 25 का मैंने बोला ना, तो फिर ऐसे कैलकुलेशन करो तो मैं हमने करो ना तो इसको करो 30 30,000 ठीक है एट द रेट ऑफ 30,000 प्लस है ना कितने का देगा वो बदल दी एक टीवी कितने का देगा 30,000 प्लस 28% है ना टीवी बस इतने वो 30,000 प्लस 28% ठीक और कितने टीवी है 5 ठीक फिर 1 अप्रैल परचेज परचेज 5 कंप्यूटर फ्रॉम और बोले भाई अपने सप्लायर प्राइम कंप्यूटर उज्जैन की पार्टी इससे खरीदे क्या लगेगा आउटपुट की आउटपुट परचेज 5 कंप्यूटर एट द रेट ऑफ कितने का खरीदना है 20,000 हाँ 10,000 किससे खरीदना है ये कंप्यूटर है लैपटॉप थोड़ी है कंप्यूटर है ना लैपटॉप नहीं है 10,000 प्लस कितना लगेगा टैक्स और क्या लगेगा सीजीएसटी बड़ी ठीक है फिर लिखो 2 अप्रैल कितने की टैक्स है 8% कितनी की खरीदनी है बिना जीएसटी नंबर वाली तो क्यों परचेज करवाई क्या बिना जीएसटी नंबर परचेज करवाई नहीं सेल भी करे परचेज भी करे परचेज भी है परचेज कौन कर अरे अभी तो मैं जो बता रहा हूँ वो कर लो परचेज की एंट्री नहीं होती बाकी तो बाद में करेंगे अपन परचेज में तो लॉस देना इनपुट भी लगाइए केस में एंट्री नहीं होती सर अभी समझते हैं लो 2 अप्रैल सेल कितने सेल 2 टीवी 2 टीवी 2 टीवी 2 2 टीवी 2 शादिया को भेज देते हैं सादिया इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु कहाँ है भाई बेंगलुरु क्या पहले बता हाँ देखा कितने मिलते कितने का पड़ा अपने को 10 30 में पड़ा टीवी 30 टीवी बेच रहे इसको बेचो आराम से 50 45 बोले लगे बोले लगे एक 10 बस एक 45 शादी वाला जरूर भाई लो कितने में सर बोला 45 40 at the rate of 40,000 plus tax आई चाहिए और तुम्हारा बेटा ना वो निकल at the rate of 40,000 plus tax 28% कितने टीवी बचेगा आपके पास 3 क्या
समझ सबर करो हाँ फिर लिखना 2 अप्रैल को एक और ट्रांजिशन हुआ सेल 2 अप्रैल हाँ सेल भैया बच्चे देखो तुम समझ रहे हो चिरंजीवी से माल खरीदा और सीधे शादी वाले को भेज दिया 1 अप्रैल को माल खरीदा चिरंजीवी से है ना 2 अप्रैल को अपन ने शादी वाले का आया तो वही के वही गाड़ी निकलवा दिया फिर फिर 2 अप्रैल लिखो 1 कंप्यूटर या 2 भेज 2 एक को 2 कंप्यूटर सोल्ड टू लोटस बुरहानपुर टू कंप्यूटर सोल्ड टू लोटस बुरहानपुर @ of 20,000 कितने का 10 का पड़ा था 15 में 20 अरे भाई ज़्यादा हो जाएगा यार ये तो 20 18 16 यार 16 में डन कर दो 25,000 अरे 25,000 inclusive of tax फिर क्या था 25,000 के बाद 25,000 inclusive of tax what do you understand by inclusive of tax 25,000 में टैक्स है ना तो कितनी वैल्यू होगी 25,000 तो मतलब टैक्स है उसके बाद जीएसटी भी लगेगा अच्छा 25 में टैक्स जोड़ दिया भाई ऐसे अगर अपन 10,000 के ऊपर टैक्स जोड़ो तो अभी गौरव जी ने इतना बढ़िया कैलकुलेशन किया तो 10,000 के ऊपर अगर 18% टैक्स है मतलब 1800 तो वैल्यू कितनी होगी 11,800 है ना लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि 25,000 टैक्स सहित है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे ना अब आप कैलकुलेट करके बताओ कि कितनी वैल्यू के ऊपर तुम कितना टैक्स लगाओगे जब जाके 25,000 होना चाहिए बताओ इसके कैलकुलेट कैसे करोगे आप ये ये तो नहीं पता टेली में फीचर होगा इस बार ये तो प्रॉफिट है ना प्रॉफिट तो 25,000 कितनी वैल्यू है टैक्स सहित वैल्यू है हाँ मतलब वो 100% सेल वैल्यू प्लस टैक्स कितना 18% है मतलब जो वैल्यू है आइटम की वो कितनी है 25,000 मतलब 118% है 100% प्लस 18% तो 25,000 कितनी वैल्यू है 118% है तो 25,000 डिवाइडेड बाय 118% ये आपकी सेल वैल्यू निकल जाएगी सेल वैल्यू और इसके ऊपर टैक्स प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 25,000 कितना है परसेंट पे क्लिक करो एक बार डिवाइडेड बाय 118% 10,000 में हाँ 200% कितना है 21,000 पे अगर तुम टैक्स प्लस करो परसेंट पे क्लिक करो एक बार ये आ रहा है ये सही साइड है ना अपना ये सही है ना अपना ये सही साइड काम कर रहा है देखो इधर आप ये इक्वल सही साइड काम कर रहा है ठीक है मतलब इतनी वैल्यू है इतनी वैल्यू प्लस ये क्या है 18% अगर अपन करें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 25,000 समझा बता रहा हूँ कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का ऐसे होता है कैलकुलेशन ठीक है कल को कोई अगर कैसे बिना करते टैक्स के हाथ में दे देना अपने को कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कैसे करते हैं मतलब हमने कहा था सिद्धांत वैल्यू कितनी हो रही थी 21,000 तो इसका ये आ गया और ये बातचीत तो है ना कितने में पड़ता है कंप्यूटर 10,000 और अपन कितने बेच रहे हैं 21,186 तो मतलब ये प्रॉफिट मार्जिन 21,186 मार्जिन कैसे निकालोगे जो डिवाइड का आंसर है उसमें अपना 18% है ना 25,000 टैक्स है चलो बिल्ली नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब क्या बच रहा है अपने पास में स्टॉक भी बच रहा है खत्म हो गया और बहुत आइटम है अभी तो जोड़ लो देखो 5 खरीदे थे 5 में से कितने बेच दिए अपन ने 1 मई 5 ही बेच दिए थे मार्जिन
भारती मैम 5 टीवी है, 5 कंप्यूटर है, उनमें से माइनस कर दो, 3 बचे। मोबाइल 1 मई सेल्स अरे वो है नहीं नहीं 1 मई सेल नहीं ये संबंध तो कर लेना सेल हाँ बोलो 2 computers at the rate of तो किसको 2 बेचना? computer at the rate of अच्छी है 20,000 plus tax 2 computer at the rate of 20,000 plus tax 2 computer at the rate of 20,000 plus tax and 1 TV at the rate of 1 TV at the rate of कितने में पड़ता आपने वो TV? चलो कितने इंच लेना वो 20 पड़ता ना 30 का 40 20 का पड़ता ना 30 का पड़ा तो 40 में बेचा 45,000 inclusive of tax at the rate of 45,000 inclusive of tax सर अपन इतना घुमा फिरा के कर रहे हैं हो गया सर अपन जो जितने में अपन को पड़ा जैसे 11,800 पड़ा अपन उसमें से अपन जितने भैया बेच मार्जिन रहे हैं उतने में तो बाजू वाला दे रहा है वो तो उससे भी खरीद लेगा भाई 40,000 प्लस टैक्स करो तो वो तो महंगा पड़ जाएगा सामने वाले को 40,000 प्लस टैक्स ना अपन तो 45,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 40,000 में 28% टैक्स जोड़ो कितना हो 40,000 का 20% कितना होता है 4,000 रुपये होता है ना 4,000 रुपये 10% होगा ना 8,000 रुपये होगा हाँ 8,000 रुपये होगा ना तो 8 कितने हो 8 और 4 8 4 12 मतलब 12,000 रुपये ऊपर जोड़ दो 40,000 प्लस 12,000 कितने हो जाएंगे 52,000 का लगेगा और यही अगर अपन 45,000 का दे देते 45,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स उसमें सामने वाला क्या खरीदेगा 45,000 में खरीदेगा ना 52,000 में क्यों खरीदेगा तो उसमें अपन को प्रॉफिट ज्यादा होगा इसमें तो कम होगा तो लेगा तब कंपटीशन देख के ले रहे हैं अपन अपन वहाँ पे रेट मार्जिन अपना प्रॉफिट देखेंगे तो सारी कंपनियां बंद हो जाएगी। फिर ज्यादा तुमको माल बेचना है कि प्रॉफिट कमाना? तो सर 40,000 की जगह अपन कम में बेच दो ना 35 में बेच दो उसमें 12% लगा तो दो फिर 35 प्लस टैक्स करो तो वैसा मैं तो बोलूं 45 नेट अब तो मैं बात करता हूं तुम 10 रुपए की पानी की बोतल खरीदो तो मतलब उसमें टैक्स पहले से लगा होता है या ऊपर से लगा सीधी सी बात अब कितनी वैल्यू के ऊपर लगता है ये बताओ टैक्स की करना फिर अरे पानी में पानी 18 पानी की बोतल के ऊपर 5% टैक्स यार क्या बोल रहे हो? तुम्हारे समर्थन वालों को भी फेल कर रहा हूँ। 10 रुपए की पानी की बोतल यहाँ पर अरे नहीं, इन्होंने बोला 18 में बोल रहे। अरे मेरी बात सुन, अब 10 रुपए की बात करो उसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं 10 रुपए रेट है नथिंग। तो मतलब कितनी 105% है ना 10 रुपए इक्वल्स टू 105%। तो अब इसमें निकालो कितनी वैल्यू के ऊपर तुमने टैक्स लगाया जब जाके 10% 10 रुपए हुआ तो कंज्यूमर को तो एकदम वैसा रेट होना चाहिए कैसा रेट राउंड ऑफ वाला ये तो पता चले कि अगर अपन 40,000 के ऊपर अगर प्लस टैक्स करो तो कुछ तो वैल्यू आ रही है 52,638.67 ऐसा आ रहा है तो कंज्यूमर अपने से खरीदेगा या फिर राउंड ऑफ वाले 45,000 वाले सप्लायर से खरीदेगा सीधी सी बात है यार और कम में भी पड़ेगा कंज्यूमर को तो मैं तो कम में बेच रहा हूँ अभी हाथ मिला ये कर रहा हूँ है ना ये हो रहा है आपको कर ले रहा हूँ तो क्या क्या करा अपन ने कितने कंप्यूटर कितने बेचे किसको बेच रहा है अपन एक तो राकेश को बेच रहा है राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स को 2 कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 20,000 प्लस टैक्स और एक टीवी एट द रेट ऑफ 45,000 इंक्लूसिव ऑफ ठीक है ये आपको ये वाला बिल बनाना है ठीक है अब कितना स्टॉक बच रहा है अपने पास दो एक दो टीवी और एक कंप्यूटर हाँ लिखो 2 मई क्या 2 मई 2 मई 2 मई सेल
सेल कंप्यूटर at the rate of 20,000 plus 20,000 plus एक में वाला बिल कैसे बनाएंगे? एक में टैक्स है, एक में इंक्लूसिव टैक्स है। तो आइटम को तो लगाएगा ना। ये तो खेल है बॉस ये अगर यही नहीं करा तो डेली क्या चला अच्छा ये ऐसा बिल बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ बनेगा ना सीधी बात रेट डालेंगे ना परचेज या सेल एक ही आइटम सबसे अलग 18% वाला आइटम भी है और 28% वाला आइटम भी है ऐसा होगा या नहीं होगा ऐसा होगा तो सही है ना और ऐसा भी होगा कि एक की प्लस टैक्स वैल्यू और एक की बिना टैक्स की वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स की वैल्यू ठीक है तो ऐसा बिल आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी तो ऐसा बिल बनाना आना चाहिए डेली अब तक कैलकुलेशन आप खुद से करते हो भाई आप कैलकुलेशन खुद से करोगे तो कंसीडर कर लो ना डेली की कर लो तो 2 मई को किसको बेचा किसको बेचा मेगाबाइट इंदौर वाली अपने नीचे वाली ये सुन ना सर मेगाबाइट अरे तुमने सही कर लिया हाँ सर ये भवरी लाल आ रहा है इसका लास्ट वाले का देखा तो भवरी लाल आ रहा है उसमें अच्छा कितने में बेचा ये वाला अपन 20,000 प्लस 20,000 प्लस टैक्स ने एक कंप्यूटर बेचा अपन ने किसको बेचा तो लिखो अब ये वाली पार्टी है अनरजिस्टर्ड है ना रजिस्टर मतलब क्या लिखना कौन सा है 20,000 प्लस बट रीडर हो जाएगा तो फिर तो तुमको जीएसटी नंबर देना पड़ेगा नहीं क्या लिखना अरे क्या लिखना है अभी लो लिखो फिर एक कंप्यूटर से लोगे इनको फिर इसके बाद लिखो 2 मई को भैया आकाश भैया ऑफिस आए आपकी दुकान पे उन्होंने बोला कि यार आपने तो खाली कंप्यूटर दिया बिल्कुल चूना लगा दिया एंटीवायरस डाल के दो है ना आप इसमें बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड एमएस ऑफिस एमएस एक्सेल पावर पॉइंट ये वो सब डाल के दो है ना और एक टेली डाल दो आप एजुकेशनल वर्जन ये वो तो थोड़ी बहुत सर्विसेज दे दो आप जितना भी बोलोगे उतना मैं पे करूंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं कर देंगे ना यार अभी चला लिखो 2 मई सर्विसेज फॉर repair and maintenance services for repair and maintenance given to Akash Bhaiya services of repair and maintenance given to Akash Bhaiya amount 5,000 कितना मत लिखो यार 10,000 और अच्छा देखो कंप्यूटर एकदम खाली दिया मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं डाल के मतलब विंडोज 10 या विंडोज 11 ऐसा कुछ कितने का 5,000 खाली दे दिया 5,000 कंप्यूटर को लाइसेंस चाहिए लो तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5,000 का प्लस टैक्स कितना लगेगा इस सर्विस के ऊपर कितना वाला और एचएसएन क्या होगा उस सर्विस का एचएसएन क्या होगा उस सर्विस का एचएसएन होता है उसको एसएससी कोड बोलते हैं बाकी वो एक तरीके से एचएसएन ही होता है एचएसएन बोल रहा है एसएससी बोल रहा होता तो वो कोड ही ठीक है एसएससी मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड तो सर वो आइटम का लगता है हां किस पे लगता है कैसे लगता है सर्विसेज के ऊपर सब टाइप की सर्विस अब मैक्सिमम सर्विसेज के ऊपर 18% टैक्स है रिपेयर मेंटेनेंस ले लो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ले लो आप प्रोफेशनल सर्विसेज ले लो जैसे सीएस ऑडिट करवाया आपने वो सर्विसेज ले ली जैसे सपोज करो आपके यहाँ पे मतलब कुछ भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसी भी चीज का हो रहा है या फर्नीचर सर्विसेज ये वो कुछ भी है तो उसके ऊपर क्या है कि डिस्ट्रैक्शन क्या है तो उसके ऊपर कितना 18% टैक्स है सिर्फ और सिर्फ फ्रैट एक ऐसी सर्विस है जिसके ऊपर 5% टैक्स अच्छा ठीक है ठीक है फ्रैट माल धरना उतारना फ्रैट मतलब क्या होता है ट्रांसफर वीडियो बनने लगे बोलता रहता है ना ट्रांसफर बोल रहा है एक जगह से दूसरी जगह
रिटेल बीकॉम नहीं करना, बीकॉम नहीं करना, बीकॉम है बीकॉम में करना पड़ता भाड़ा होते हैं ना भाड़ा है। एक पे भरना पड़ेगा फ्रेड का अगर क्वेश्चन आ रहा है भाड़ा होते हैं ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज के ऊपर 5% टैक्स, बाकी सारी सर्विसेज के ऊपर 18%। ठीक है, तो 18% ये हो गया। इसके बाद लियो दो भाई क्या करता भाई वेरी गुड। हमारे कैलेंडर में जून नहीं आता। 18% सर्विसेज लाना पड़ेगी प्लस टैक्स। इसका HSN डालना कंपलसरी है ना, आपने डेटा चेक कर लो पर कितना सर्विस का क्या कहाँ से मिलेगा ये HSN, कहाँ से मिलेगा? इंटरनेट गूगल बाबा जिंदाबाद। गूगल एकदम करेक्ट होता तो सटीक। अरे बता हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज HSN ऐसा सर्च कर लेना आ जाएगा। ठीक है, और मेरी गुरु ये देखो मेरा है पेपर परसों है ना, मेरी इच्छा हो तो मैं भी जा सकता हूँ। इसलिए बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्यों लोगों की डिमांड थी भैया करना है प्रॉपर, करना हो तो बोला करवा दो, तुम्हारी इच्छा नहीं हो सर करवाओ ना, चले जाओ। बताओ ना। लियो अगला लिखना 2 मई, 2 मई को। सबसे सही है मैंने बता दिया था किसी को कोई आ रहा अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, ऐसा तो आना ही चाहिए। क्या 2 है? मई को एक कंप्यूटर किस किस को सेल करा अपन ने? चिरंजी ने सादिया को और लोटस को कितने का अपन ने? लोटस नहीं लोटस को कितने कंप्यूटर सेल? हाँ यार ये रहा लोटस को क्या हुआ कि राकेश सॉरी लोटस बुरहानपुर से एक कंप्यूटर आ गया वापस, क्योंकि उसके अंदर कुछ फैक्ट्री डिफॉल्ट भाई कंप्यूटर का चिपसेट या कुछ भी उसका मेमोरी क्या बोलते हैं उसको मदरबोर्ड या उसमें किसी में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट खराब है भाई, कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं करा। अपन ने भी क्या खरीदा था, खरीदा चला के दिखा नहीं, अपन ने भी कस्टमर को भेज दिया। जब एंड कंज्यूमर के पास गया लोटस इलेक्ट्रॉनिक ने जब बेचा किसी कस्टमर को तो उससे वापस आ गया। ठीक है, तो वो कंप्यूटर आ गया वापस, क्या बनाओगे आप? लियो कंप्यूटर रिटर्न बाय लोटस बुरहानपुर, बाय लोटस बुरहानपुर। वन कंप्यूटर दोनों वन कंप्यूटर रिटर्न बाय लोटस बुरहानपुर। देखो मैं तो ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ, बनाओ। क्या आएगा सेल्स रिटर्न हो रहा है ना, सेल्स रिटर्न में क्या बनता है? अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे कौन सा टैक्स लोगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? अब क्या लोगे, आउटपुट लोगे कि इनपुट लोगे? आउटपुट। बहुत बढ़िया, मतलब सेल करा था तो आउटपुट लिया था और वापस हो रही है सेल रिटर्न हो रहा है तो आउटपुट लेंगे, है ना, इनपुट नहीं लेंगे आउटपुट ही लेंगे। ठीक है, आउटपुट लिया था पार्टी से और वही आउटपुट अपन ने एक तरीके से वापस दे दिया पार्टी को। ठीक है, क्योंकि भाई जैसे सपोज करो गौरव जी ने मेरे से 20,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, मैंने इनके उसके ऊपर 18% टैक्स लिया, मतलब 3600 रुपए टैक्स भी लिया। अब वही कंप्यूटर की मेरे को वापस दे दो है ना, तो 20,000 प्लस 3600 रुपए को वापस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि टैक्स का पैसा भी वापस दूंगा मैं। ऐसा तो नहीं कि अभी गवर्नमेंट से मांगेंगे, ये वापस पैसे ही मांगेंगे। ठीक है, तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के क्रेडिट नोट बना। अब आपके पास में भी डिफेक्टिव कंप्यूटर आ गया, क्या करोगे? सर आईजीएसटी लेगा ना बुरहानपुर का है, आईजीएसटी लेगा ना बुरहानपुर क्रेडिट लोटस का है बुरहानपुर का। एमपी में। अच्छा मैं कोई बात बताऊं, सिंगरौली का है? हाँ सिंगरौली, हाँ अरे मध्य प्रदेश में कि महाराष्ट्र में? मेरी वॉइस चलती तेरे को बताऊंगा ना। अच्छा ये पार्टी अभी सिंगरौली की आ गई या सीधी की आ गई? सीधी का पता नहीं बैतूल का, क्या घर के बाहर निकलेगी नहीं कभी? राजगढ़, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में इधर जहाँ वाला यहाँ पे है ना एमपी में। अब ऐसे तो 53 जिले हैं। 52 53 है, निवाड़ी अभी नया बना है। है? हाँ सर ने पीसीएस कर ली है। 53 है
है अरे कि PSC 3 रे, districts हैं अरे हाँ, वही तो। मध्य प्रदेश में, with 10 divisions। तो 53 जिले हैं। अब 53 जिलों के नाम तो तुमको मालूम नहीं है। अब कोई पार्टी को कैसे जज करोगे कि उसमें CGST लगाना है कि SGST लगाना है कि LGST लगाना है? कैसे जज करोगे? गूगल। कैसे जज करोगे? पूछना पड़ेगा। अरे भैया अपना भी 23 होगा, उसका भी 23 होगा, लगेगा लगेगा। हाँ, दिमाग अरे ये तो मैंने कभी बताया भी नहीं। क्या अकाउंटेंट बनेंगे? अब ये 29 से तो क्या लगेगा? IGST। सीधी सी बात, 23 है तो CGST। मतलब पार्टी हो सकता है कि पार्टी तुम्हारे यहाँ काउंटर में बैठी है भाई, सिल्वर मॉल में अपना शोरूम, पार्टी यहीं काउंटर में बैठी है, उसकी फॉर्म है वहाँ पे अलीराजपुर में या झाबुआ है या कहीं पे भी है, बुरहानपुर, छतरपुर, कहीं भी हो सकता, तो उसने GST नंबर दिया अपना, क्या लगाएंगे उसके बिल पे? आप अगर GST अगर सपोज करो आपने पार्टी के लेजर के अंदर स्टेट बताया, तो बाय डिफॉल्ट ही टेली क्या करता है, आपको CGST SGST लगाने के लिए। भाई आपका मध्य प्रदेश से आपने टेली को बता दिया, पार्टी का लेजर बनाओगे उस टाइम पे आपने क्या किया, पार्टी बता दी कि मेरे लिए गुजरात की, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, CGST SGST लगाओगे भी तो भी उसको वो नहीं लगाना था। ठीक है, वो IGST ही उठाएगा। ठीक क्या GST नंबर आते देखते और ये चीज है ना बहुत टाइम से डिमांड में है लोगों, लेकिन अब क्या होता है, GST नंबर कुछ और है और पार्टी का एड्रेस कुछ और है। भाई GST नंबर में उसके ऑफिस का एड्रेस डाला है, लेकिन माल आया उसके गोडाउन से और गोडाउन का एड्रेस डाला है बिल के ऊपर, तो ऐसे केस में उसको एड्रेस दूसरा वाला चाहिए। या फिर पार्टी का नाम भले ही बहुत बड़ा है, पार्टी का नाम है चिरंजीवी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन अपने को लेजर अपने आप में 2 लेजर है, चिरंजीवी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, और वही चिरंजीवी का हमको क्या है कि दूसरा लेजर भी बनाना था, ऐसी एडजस्टमेंट करने के लिए चिरंजीवी इंजीनियरिंग का। अब आप GST नंबर अगर दोनों सेम डाल दो, जैसे टेली में क्या होता है, सेम GST नंबर सेम नाम से लेजर नहीं बनते। अगर 2 पार्टियों के लेजर्स अगर अपन ने GST नंबर सेम डाल दिए तो ऐसे तो 2 लेजर भी नहीं बना सकते, लेकिन अभी आप एक ही GST नंबर से कितने भी लेजर बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा इसलिए ताकि ऐसा इसलिए दिया हुआ है टेली में, ताकि वो GST नंबर सेम हो तो भी ले ले ऐसा। अभी GST नंबर अलग होंगे तो ही लेगा, नहीं तो जो आप बोल रहे हो ना कि डिटेल्स उठा ले ऑटोमेटिकली, तो डिटेल्स नहीं होता, माय बिल बुक उठा लेता है, तो इसीलिए तो वो सेम नहीं बना देता पार्टी ऐसा, या तो समझ जाते होंगे वो लोग, तो फिर वही है ना, टेली जैसी सुविधा नहीं है उसको, लेजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसा नहीं बताया मेरे को। ये तो हमारे यहाँ पे 2 लेजर बना देते हो, एक कैश अकाउंट और एक कैश का लेजर, गलती से बना देते, कैश AC और कैश बन जाते ना, लेकिन अगर दोनों कैश नाम से तो बना नहीं, ठीक है। हाँ, तो कंप्यूटर अब अपने पास भी आ गया, तो अपन तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, अपन भी दे दो परचेज रिटर्न, अपन ने किससे खरीदे कंप्यूटर? चिरंजीवी नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, प्राइम चिरन से तो ठीक है। फिर 2-5 प्राइम कंप्यूटर से खरीदा, कितने में खरीदा तो उतने ही में वापस कर देंगे इसको, 20,000 में 10,000 में प्राइम कंप्यूटर को वापस करो। क्या बनाओगे आप? कौन सा ऑप्शन बनेगा? डेबिट नोट लिखो, डेबिट नोट मेड टू लोड। सर डेट चेंज करनी किसमें? डेट चेंज 2 महीने 2 महीने ये सब अगले महीने की पिक्चर हो रही है, आप देख रहे हो, ये सब अलग क्यों करवा रहा हूँ आपसे, ताकि आप अप्रैल का भी जो इनपुट आउटपुट बनेगा वो अलग भरना, और मई का जो अलग बनेगा उसका अलग इनपुट आउटपुट भरना, ठीक है। ये भी अपन जब आउटपुट इनपुट करके करेंगे ना कंप्यूटेशन, ये वो सब आपका दोनों मत का अलग अलग होगा, इसीलिए ये करवा रहा हूँ आपसे। हाँ सर इंडियन तो समझो थोड़ी, ठीक है। चलो फिर वापस कर दिया अपने पास भी जो कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर भी वापस कर दिया। अब अपना क्या क्या कवर हो गया देखो, गुड्स की परचेज, गुड्स की सेल, सर्विस की सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये भी हो गया कवर, अनरजिस्टर्ड को भी सेल कवर हो गया, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स भी कवर हो गया, ठीक है। इंटरस्टेट सेल, इंटरस्टेट परचेज ये सब कवर हो गया, ठीक। अब इसके बाद अपने जो बनेंगे रिटर्न्स और चालान, वो आपको एक बार सर्च समझा देंगे, उसके बाद इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का टैली में अलग से कॉलम आता है बिल बनाने में, बिल बनाते टाइम पे F12 करना, बिल बनाते टाइम पे मतलब सेल बिल बनाना, सेल बिल बनाते टाइम पे F12 करना, और वहाँ पे एक आता है ऑप्शन लास्ट में आता है GST सेट करते हैं, दबावना नहीं दबावना
बिल्कुल समझ नहीं मेरे को अच्छा, मतलब क्यों तुमको बता रहा हूँ मेरे बीकॉम के पेपर में तो बिल्कुल तुम्हारे साथ थर्सडे डिवाइड है लेकिन मेरा मूड ही नहीं है मैं तो कंटिन्यू कर दूंगा भैया आओ सेल्स और परचेज रिटर्न सेल एवरीडे क्या सेल और परचेज रिटर्न हो रही है अगले महीने और अगर अपन ने टैक्स भर दिया कोई दिक्कत नहीं तो अगर कम भरा मिला था आपने को टैक्स मिला था कोई दिक्कत नहीं कम भरा मतलब जीएसटी पोर्टल में कम अपन को कौन से महीने अप्रैल में भी नहीं जैसे आप अप्रैल में तो अपने को पूरा पूरा भरना पड़ेगा क्योंकि वो तो जाहिर है और रिटर्न कब आ रहा है माल अगले महीने में तो अगले महीने में जो आप रिटर्न करोगे ना ले रहे वो वैसे का वैसा अपने महीने में सेट हो जाएगा 20 तारीख के बाद हो बहुत इजी 20 तारीख के बाद हो कोई दिक्कत नहीं 20 तारीख के बाद है कभी भी हो भाई 20 तारीख से 20 तारीख को जो होगा वो पिछले महीने का ही होगा और इस मंथ का जो होगा ना वो इस मंथ का ही अगले मंथ में होगा जैसे जून में ये जो डिटेल है सेल रिटर्न परचेज रिटर्न की ये जून में जाएगी है ना भाई मई की जो डिटेल है ये तो जून में जाएगी तो जून में भी वो इजीली सेट ऑफ हो जाएगा मतलब टैक्स भरना नहीं भी दिखाएगा और लेना भी दिखाएगा समझे अरे आउटपुट टैक्स लिया था तो भरना पड़ा था लेकिन अब आउटपुट टैक्स ही वापस मिल रहा है अपने को तो नहीं भरना निकलेगा है ना सेल रिटर्न हो गया ना तो वो नहीं भरना निकलेगा और परचेज रिटर्न हुआ तो जो टैक्स मिल रहा था वो भी वापस चला जाएगा अब वो प्रैक्टिकल करोगे ना अभी अपन रिपोर्टिंग पे आएंगे ना तो अच्छे से समझ आता है ठीक है ये आ गया रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लो एक्सप्रेस करो इस पे कितने हो जाता अपने इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 40% देखो उठा लिया उसने 38,000 एंटर एंटर करो एंटर 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 डालो आईजीएसटी आउटपुट देख कि कितने का बिल बना दिया उसने लास्ट में ठीक है तो फाइनल बिल कितने का बन गया 45 का और टैक्सेबल है अपने आप ले लिया उसने नहीं तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता अब यहाँ पे 45 डालोगे तो क्या होगा बढ़िया वो 45 प्लस टैक्स कर प्लस टैक्स हो जाएगा लेकिन अपने को तो 45 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मिल रहा है तो ये तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में जैसे डालोगे तो अच्छा फीचर ऐसे नहीं होता है और मस्त मतलब एक ही बार बवाल चाहिए। अब जैसे एक आइटम है जैसे मैंने तुमको वो वाला बिल लगाया उसमें एक आइटम में आप ये वाली वैल्यू डाल दो 30,000 प्लस टैक्स और दूसरे वाले आइटम में इंक्लूसिव ऑफ टैक्स तो इसको बंद कर सकते हैं कि नहीं सेल करने में कर सकते हैं ना बिल्कुल कर सकते हैं और बिल पे भी दिखाना तो दिखाओ नहीं तो मत दिखाओ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स चलो एंटर करो जरा डेली देख लो तुम हाँ डालो टीवी भी डाल दो यहाँ पे बैक स्पेस एंटर डालो टीवी एंटर एक एंटर 2 सेकंड इसकी इसको भी 10,000 कर दो इसको भी 10,000 कर दो एंटर ऊपर लो 10,000 हो गया एंटर हाँ अब देखो टोटल वैल्यू कितनी हो रही सेल की 20,000 वो कितना टैक्स उठा रहा है 400 अभी 400 किस हिसाब से उठा मतलब इस आइटम के ऊपर कितना लगेगा 28% और इस आइटम के ऊपर 18% तो उसने कितना उठाया अब ऐसे तो प्रिंट करने के बाद अपने को पता चलेगा यहाँ पे अल्टर ए दबा ये है ना चलो अल्टर एफ करो उसने बता दिया कि भाई कंप्यूटर के ऊपर उसने 1800 रुपए उठाया और इसके ऊपर उसने 2800 और अल्टर एफ करा तो डिटेल भी आ गई कि एक पे 18% और एक पे 28%। ठीक है ये अल्टर ऐसे टैक्स एनालिसिस खोल जाता है एस्केप करो और तो वो एचएसएन भी बता दो यहाँ पे एचएसएन दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है अल्टर ए करो यहाँ पे एचएसएन भी दिखा देगा उसमें दिखा देगा किसका ये एचएसएन वो बिल के ऊपर प्रिंट करेगा एस्केप करो एंटर 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 रुको बैक स्पेस एक और आइटम ऐड करो एंटर बैक एंटर सी करो ऐसे करो लैपी बैग एचपी बैग एचपी एंटर एंटर इस एंटर
एंटर एंटर एंटर एंटर। इसके ऊपर जीएसटी सेट कर रहे हैं अपन? नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्या बोलते हो? कर रहे हैं क्या? नहीं है है ना, आगे बढ़ गए ना अपन। हाँ एंटर एंटर करके सेव करो। एंटर करो। हाँ अभी देखो टैक्स की वैल्यू कितनी है? ये 45,000 हटाओ। जीरो इसको 10,000 करो। कितना उठा रहा है? 4,600। अब देखो अपन ने बैग के ऊपर टैक्स तो सेट करा नहीं है, तो यार टैक्स बढ़ना चाहिए क्या? नहीं बढ़ना बढ़ना चाहिए ना, चाहिए। 4,600 ही देना चाहिए। करो एक पीस दो, एंटर। 1,000 रुपए का दो बैग। इधर नहीं इसके पास वाले बढ़ गया। क्यों बड़ा बताओ? वो 5% पहले सेट किया था। अंडर है अंडर है 5% हाँ 5% आपसे इजाजत ली जाती है। इतनी जल्दी? 5:30 बजे अब मिलेगा तो सर फिर ये आप चेक कब करोगे? कंप्लीट कर लेंगे।